हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करता हूं आपका आज के इस लेक्चर में। तो फाइनली आज हम लेक्चर 2 अपना कंप्लीट करेंगे। सॉरी, लेक्चर 2 नहीं, पार्ट 2 बोलेंगे, क्योंकि ये तो लेक्चर 4 है अपना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पार्ट 2 है ये। आपको पता होगा भैया, पार्ट 1 अपन ने अति लघु उत्तरीय का कंप्लीट कर लिया हुआ है, जिसमें अपने सिर्फ 3 क्वेश्चन किए थे। तो उसके बाद के 3 क्वेश्चन जो बचे हैं, तो प्रश्न 4 से लेकर 6 तक हम आज की इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी तो यहाँ पे थोड़ी समस्या हो जाती है, पता नहीं फिर माइक काम करना बंद कर देता है या कुछ इशू हो जाते हैं, इसलिए बहुत लंबी वीडियो हम अभी नहीं बना सकते। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप छोटी छोटी वीडियो से ही पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। जनवरी से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब सारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बस डेली पढ़ते रहिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रश्न 4 है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर का 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। अब आपको अगर याद होगा, मैंने इसके ऑब्जेक्टिव वाले में भी इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे, एंड मैंने आपको वहाँ पे भी कहा था कि इस तरह का क्वेश्चन जो है अति लघु उत्तरीय में भी पूछा जाता है, जो कि 2 नंबर में आते हैं। तो वहाँ से ही आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से लिखना आपको बता देता हूँ, जिससे आपका एक भी नंबर नहीं कटे। तो आइए एक बार इसको सॉल्व करके पूरा देख लेते हैं। तो इसका जो होता है अद्वितीय हल होने का क्या कंडीशन, वो आपको याद होना चाहिए। इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप देख करके वीडियो आए होंगे, बीच में कूद कर नहीं आएंगे आप, ठीक है। तो उतना रिवीजन करके ही आप आइए। बार बार वही चीज़ें बताएंगे तो फिर आगे का तो पढ़ नहीं पाएंगे आप, इसलिए तो बार बार चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं आपको, उसको पढ़िए, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। देखिए के का मान ये है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे। तो अभी हमको 2 समीकरण दिया हुआ है, तो पहले इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है क्या दिया है, कुछ तो दिया है। ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दिया है, तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि 2x प्लस का के वाई बराबर में 1, ठीक है, जो कि समीकरण 1 है, मान लेते हैं। तथा और क्या दे रखा है, समीकरण 2 दे रखा है, जो कि 3x माइनस का 5y बराबर में 7। समीकरण 2 हम सपोज कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो अद्वितीय हल होने का कंडीशन क्या होता है, मैं वैसे आपको एक बार बता दूं। a1 a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 b2 होता है। अद्वितीय हल का मतलब वो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही होती हैं, तो a1 a2 नहीं होता है बराबर किसके, b1 b2 के, ये कंडीशन होती है। तो एक बार इसमें हम पहले a1 a2 और b1 b2 जो भी है c1 c2 सब निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका यूज़ पड़ेगा हमको। तो आइए कि यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ a1 बराबर क्या है। पहले समीकरण से a1 निकलता है जो x का गुणांक, तो 2 आ जाएगा। फिर b1 बराबर क्या होता है, पहले समीकरण में जो y के साथ होता है k। फिर c1 बराबर क्या होता है, अब देखिए 1 बराबर के इस तरफ है, मैंने आपसे बताया था इस तरफ होना चाहिए, तब वो c1 माना जाएगा। तो इस तरफ अगर इसको करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो c1 1 ना होकर के -1 होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तथा a2 क्या है वो बताएं। a2 यानी दूसरे समीकरण से निकालेंगे, तो x के साथ वाला ही गुणांक, x के साथ जो गुणांक होता है जो 3 है वो a2 हो जाएगा, और y के साथ वाला गुणांक माइनस का 5 वो b2 हो जाएगा, और सेम c2 7 हो जाएगा, है ना। कैसे, देखिए गलत कर दिया आपने, 7 नहीं होगा, मैंने कहा था बराबर के इस तरफ रखना है, तो बराबर के इस तरफ जब आप करोगे तो माइनस का 7 होगा, मैंने डिटेल में इस चीज़ को बताया। तो ये माइनस का 7 होगा, ठीक। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकल चुके हैं। अब सिर्फ इसकी कंडीशन लगानी है, एंड फिर क्या करना है हमको, k का मान निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे। अब चूंकि अद्वितीय हल का है, तो अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे कि अद्वितीय हल होने के लिए प्रतिबंध, क्या प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध कुछ ऐसा होता है कि a1 बटे में a2 इज़ नॉट इक्वल्स, यानी बराबर नहीं होता है b1 बटे में b2 के, ये होता है प्रतिबंध।
तो बस अब इसी में हमको वैल्यू पुट करनी है A1 A2 और B1 B2 की, और फिर K का मान निकल जाएगा। तो अब चलिए इसमें रखते हैं। तो यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ सीधे लिख रहा हूँ, ठीक। तो A1 की जगह आप सीधा सीधा आपको रख देना है वैल्यू, कुछ नहीं करना। तो A1 का मान 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे सीधे, और A2 की वैल्यू है अपनी 3, तो बटे में 3 आ जाएगा। बराबर नहीं है मतलब नॉट इक्वल का साइन है, ये लगाएं। B1 है K, तो B1 की जगह K लिखेंगे, और B2 अपना जो है -5, तो इसको -5 लिख देंगे। अंडरस्टूड है सब चीज़। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 का K में होगा तो 3 K आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, और 2 का -5 में होगा तो -10 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल का सिंबल लगेगा। और फिर यहाँ पे देखते हैं K बराबर फिर क्या आ जाएगा, -10 ऑलरेडी इधर है, 3 गुणा में था, उधर भाग में चला जाएगा। तो K की जो वैल्यू है, नॉट इक्वल का साइन है, K की जो वैल्यू है वो -10/3 के बराबर नहीं आ सकती। बट ये क्या हुआ, पूछा तो गया है कि K का मान बताएं, और हमने क्या निकाल दिया कि K की वैल्यू ये नहीं हो सकती, हमने उल्टा आंसर दे दिया। ये तो करना ही नहीं था, एक्चुअली इसका आंसर यही आएगा। और K की वैल्यू -10/3 के बराबर अगर नहीं हो सकती, इसका मतलब इसके अलावा जो जितने भी नंबर हैं उन सब के बराबर हो सकती है। यानी K का -10/3 के अलावा कोई सा भी वैल्यू आप रख दीजिए तो उसका हल अद्वितीय क्या होता है, अद्वितीय आएगा या नहीं आएगा, उसका हल अद्वितीय ही आएगा। तो K के किसी भी मान के लिए, अब यहाँ पे लिखिए, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः K बराबर -10/3 के अलावा, के अतिरिक्त लिख देते हैं, के अतिरिक्त अन्य सभी मानों के लिए, अन्य सभी मानों के लिए, समीकरण का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। समझ में आ गया? बस इतना ही लिखना, ये नहीं, ये बस ये आंसर हो गया। मैंने क्या लिखा था, K बराबर -10/3 के अतिरिक्त यानी इसके अलावा अन्य सभी मानों के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अगर यहाँ पे K बराबर में कुछ आता, K बराबर में कुछ आता तो बस उस वैल्यू के लिए ही K का अद्वितीय हल होता। बट अगर K इज़ नॉट इक्वल्स टू ये आया है, मतलब इसको छोड़कर बाकी कुछ भी वैल्यू आप रख दो तो K का अद्वितीय मान, मतलब समीकरण का अद्वितीय हल निकल जाएगा। तो होप करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया। तो आइए 5वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है। देखिए ये है 5वां प्रश्न, K के किस मान के लिए निम्न समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने का क्या प्रतिबंध होता है, आप बताइए। हाँ बैठ कर देख रहे हो, आप बताओ। हाँ क्या होगा? गलत आंसर, बिल्कुल गलत आंसर। मैं बताता हूँ, A1 A2 बराबर होता है B1 B2 के, और वो नॉट इक्वल होता है C1 C2 के, ये कंडीशन होती है। आइए एक बार लिख देते हैं, सेम जो दिया हुआ है वो सब लिख देते हैं। तो सीधे लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है कि 3x, सबसे पहले क्या दिया वही लिखेंगे, 3x + y बराबर में 1। इसको थोड़ा सा सही करते हैं तो 3x प्लस का y माइनस का 1 बराबर 0। अब ये मत पूछिएगा कि -1 कहाँ से आया, बता ही देता हूँ। तो +1 यहाँ है, इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। ये एक सही फॉर्म होता है लिख करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालने का, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। ठीक, तो पहले चीज़ लिख दी। अब लिखेंगे तथा, और क्या दिया हुआ है, और ये दूसरा दिया है, इसको भी लिखते हैं। तो ये है 2k माइनस का 1, और है x में फिर प्लस का k माइनस का 1, यहाँ पे y है, और बराबर में 2k + 1। इसको तो हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। आइए सॉल्व करके इसको चेकआउट करते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2k माइनस का 1 ऐसे रहने देते हैं, x है, और प्लस का k माइनस का 1, इसको भी ऐसे रहने दीजिए, y है, और इसको इधर ले आए तो माइनस का 2k और माइनस का 1 बराबर 0। अब चूँकि
दोनों नंबर एक एक करके एक एक बारी बारी से आए हैं, तो 2k प्लस का था, इधर आया -2k हो गया, प्लस का 1 था, इधर आया -1 हो गया। एक एक करके लाया हमने, एक साथ भले चाहे लिख दिया हमने। तो देखिए अब क्या करेंगे इसमें, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि A1 A2 निकालने में आसानी हो। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो या रहने दीजिए, अभी ये निकालेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो अब प्रतिबंध लगाते हैं, वही सेम प्रतिबंध लगाएंगे कि कोई हल। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या प्रतिबंध होता है, A1 A2 तो निकाला ही नहीं हमने, तो पहले A1 A2 तो निकाल लें। चलिए A1 A2 आपको पहले से निकाल के रख लेना है, उसके बाद ही प्रतिबंध लगाना है। तो A1 A2 निकाल लेते हैं, यहाँ लिखेंगे, यहाँ A1 बराबर क्या है और A2 बराबर क्या है, B1 बराबर क्या है और C1 बराबर क्या है, और B2 बराबर एंड C2, इनकी वैल्यूज़ क्या है वो हमको लिखनी है। तो A1 जो है समीकरण 1 से 3 निकलेगा यहाँ, B1 जो है y के साथ वाला प्लस का 1, C1 जो है -1 दिया हुआ है, सारा कुछ समीकरण 1 से, और A2 B2 C2 जो कि समीकरण 2 से निकलेगा। तो समीकरण 2 से निकालेंगे A2 जो कि x के साथ वाला होता है, जो कि है 2k माइनस का 1, ठीक। B2 है k माइनस का 1 और C2 है माइनस का 2k माइनस का 1, माइनस का 2k और माइनस का 1। ये अपना ये चीज़ें निकल गई। अब हम लिखते हैं, इस पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो लिखेंगे कि कोई हल नहीं होने के लिए प्रतिबंध। तो कोई हल नहीं होने के लिए प्रतिबंध क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रतिबंध होता है A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं है C1 C2। तो ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन पे हम बस वैल्यूज़ को रखेंगे एंड देन अपनी k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले A1 A2 हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए यहाँ पे A1 A2 ये सब निकाला हुआ है ऑलरेडी हमने, तो बस इसको अब इसकी जगह पे वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए A1 की जगह पे हम लिख देंगे 3, उसके बाद A2 है तो A2 की जगह पे है 2k माइनस 1, तो बटे में 2k माइनस का 1 एंड देन इक्वल है तो इक्वल लगा दीजिए। इसके बाद है B1 और B2, B1 बटे B2, तो B1 है 1 तो B1 की जगह 1 लिख देते हैं, और B2 अपना क्या है k माइनस का 1, तो k माइनस 1 इसको B2 की जगह पे लिख देते हैं एज इट इज़। तो यहाँ पे फिर इज़ नॉट इक्वल का सिंबल है वो लगा दीजिए। C1 बटे C2, तो C1 कहाँ गया, C1 है माइनस का 1 और अपना जो C2 है वो है माइनस का 2k माइनस का 1, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो हमको ओवरऑल किसकी वैल्यू निकालनी है, k का मान। तो k का मान निकालने के लिए तो हम चाहें तो इसको इतना सॉल्व कर लें, इतना सॉल्व कर लेंगे तब भी आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा। तो इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसका इसमें और इसका इसमें, तो इसका पूरा 1 में होगा तो वही रहेगा, 1 में किसी का भी करते हैं तो, और 3 का फिर इसमें होगा तो बराबर में आ जाएगा 3 का k में तो 3k, और फिर 3 का -1 में तो माइनस का 3। इसको हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक, कोई इशू नहीं यहाँ से। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब इसको 3k को हम इधर लेकर आते हैं। तो 2k पहले से है और फिर 3k को इधर ले आए तो माइनस का 3k हो गया, और -1 को उधर भेज देते हैं तो माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, यानी -3 इधर बचा था और +1 आ गया। अब क्या करेंगे, इधर बचेगा माइनस का k, क्योंकि 2k और 3k है, माइनस का मतलब घटाना है, और 3k में से 2k जाएगा तो बड़े वाले का सिंबल माइनस, इसलिए सिर्फ k बचेगा माइनस k, और बराबर में यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2, माइनस प्लस माइनस यानी घटाना, बड़े वाले का सिंबल माइनस लग गया। अब k की वैल्यू ओवरऑल निकल के 2 आ गई, k की वैल्यू 2 निकल के आ गई। वो क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस यहाँ पे कट गया, कैंसिल आउट हो गया। तो पूछा गया था कि k के किस मान के लिए निम्न समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो भैया k बराबर अगर 2 रखा जाए
के की वैल्यू 2 आ गई है, तो के बराबर अगर 2 आ जा रहा है तो उसके लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना है। अब यहाँ पे साफ साफ लिख दीजिए एक बार, तो इतना भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं, इतना सही है, आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे के का मान पूछा और के का मान निकल गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। ये क्या है कि निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। तो विलोपन विधि, अभी तक मैंने जिस भी विधि से सॉल्व किया वो विलोपन विधि ही थी, जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा था, क्योंकि विलोपन विधि काफ़ी इजी होता है, तो वो आसानी से और जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अब विलोपन विधि से क्या विधि है, तो ठीक है कर लेते हैं इसको। 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए, ये है समीकरण और ये है समीकरण। अब इनको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लेंगे, इनको अगर सिंप्लीफाई करके एक ठीक फॉर्म में लिख लेंगे तो सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। तो इसको चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले ये चीज़ लिखा हुआ है, एक बार इसको लिख लेंगे एज इट इज़। क्वेश्चन को पहले एक बार आपको लिख लेना चाहिए एज इट इज़, जो भी समीकरण हो। उसके बाद इसको अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आप देखिए, इन सबके हर को ध्यान से देखिए। इसका हर 2 है, इसका 3 और इसका कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, अब इन सबका जो हर है उनका एलसीएम निकाल के हमें इनको बराबर करना पड़ेगा, सॉल्व कर रहे हैं ना इसलिए। तो इन सबका अगर एलसीएम हम लेंगे तो 2, 3 और 1 का एलसीएम क्या आता है, 6 आएगा। 3 का 2 में 6 ही आएगा। अब क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ें कि 6 कट जाए, तो 2 का 3 बार 6, तो 3 से ऊपर गुणा यानी 3x, प्लस है प्लस लगा दिए। 3 का 2 बार में 6, तो 2 का ऊपर गुणा यानी 2 दूना 4y। फिर 1 का 6 बार पढ़ेंगे तब 6 आएगा, तो 6 से ऊपर गुणा होगा तो प्लस का 6 का 1 में तो 6 आ जाएगा। ठीक, बराबर में 0 है, 0 लिख दीजिए। अब ये इक्वल किसके आ गया, 3x प्लस का 4y प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ये समीकरण 1 बन गया। 6 कहाँ गया ना, यही क्वेश्चन है। 6 देखो, 6 यहाँ पे भाग कर रहा था, उस तरफ हमने भेज दिया तो वो गुणा में हो गया, और 0 के साथ गुणा में कोई नंबर हो तो वो 0 ही हो जाते हैं ओवरऑल, यानी 6 यहाँ से हट गया। ठीक है, अब ये बढ़िया फॉर्म हो गया। अब इसको हमने समीकरण 1 मान लिया हुआ है। अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे सेम। अब इसको पहले एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके बटे में 1 ले लेते हैं एंड फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 3 और 1 का एलसीएम जो होता है वो 3 ही होता है। ठीक है, 3 हो गया एलसीएम। अब 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 3 आ जाए, तो 3 बार, और 3 से ऊपर गुणा फिर हो जाएगा तो 3x, माइनस से माइनस लगा दिए। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें 3 आ जाए, 1 बार, तो 1 का ऊपर गुणा यानी y में 1 का गुणा होगा तो y ही रहेगा, 1y ही रहेगा, वही सेम, बराबर में 3 है। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस का y और बराबर में 9। समझे बात, 3 यहाँ भाग करा तो उधर गुणा में भेज दिए, तो 3 का 3 में 9 हो गया। अब इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। 3x माइनस का y माइनस का 9 बराबर में 0, 9 इधर आ गया। अब ये इक्वेशन अपना 2 बन गया। अब सेम विलोपन विधि से हल करना है, तो चलिए अब विलोपन विधि में करते क्या है, या तो x के गुणांक बराबर करते हैं दोनों में, या तो y के गुणांक बराबर करते हैं। तो इसमें ऑलरेडी x का गुणांक बराबर है, तो हमको बस अब इसको घटा देना समीकरण। तो यहाँ पे लिख देंगे सीधे सीधे, यहाँ पे लिख देंगे सीधे सीधे कि, थोड़ा इसको अच्छे से करिएगा पता चले अंतर है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, अब दोनों को घटाना पड़ेगा। समीकरण अब किस में से घटाएं, तो 1 में से, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। इस पोर्शन को मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ सॉल्व। तो समीकरण 1 जो है वो है 3x प्लस का 4y, ठीक है, और फिर प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। इसमें से घटाना समीकरण 2 जो कि ये है, तो 3x माइनस का y और माइनस का 9 बराबर में 0, घटाना ही है। तो यहाँ पे सिंबल अब चेंज होगा, थोड़ा सा बता दूँ आपको, देखिए कैसे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा। अब इन जो ये जो नंबर लिखे हैं इनके जो चिन्ह है वो नीचे वाले हो गए, ऊपर वाले चिन्ह अब नहीं माने जाएंगे। चलिए, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये कैंसिल आउट। एलिमिनेशन मेथड ही तो है, इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो ये एलिमिनेट हो गया, एक को एलिमिनेट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है ये प्लस है, तो प्लस प्लस यानी जुड़ जाएगा, तो 4y और 1y तो मिलकर 5y बन जाएगा, और ये प्लस है ये भी प्लस है, तो 9 और 6 15 हो जाएगा, तो प्लस का 15 आ जाएगा बराबर में 0, यानी कि y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
15 इधर प्लस में था, उधर भेज दिए तो माइनस का 15 हो गया। और जब माइनस का 15 हो गया और बटे में 5 आ गया, क्योंकि 5 यहाँ गुणा था, उधर भेज दिए भाग में हो गया। मैंने एक ही साथ दोनों स्टेप दोहरा दिए। पहले 15 को उधर भेजे तो -15 हुआ, और फिर 5 को भी भेज दिए तो 5 गुणा में था, इधर आके भाग में चला गया। यानी कि अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 का 3 में 15 जो कि माइनस है, तो y इज इक्वल टू माइनस का 3। अब y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x का भी मान निकल जाएगा, और यहीं पे हमारी ये समीकरण का हल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए y का मान रखते हैं। किस में रखें, किस में रख सकते हैं हम, जो आसान लग रहा है उसमें रख दीजिए। मैं समीकरण 2 में रख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख के देख लेते हैं। ये देखिए 3x से इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, और माइनस का y है तो माइनस का y की जगह पे 3 हम लेंगे माइनस का, तो माइनस से उसको लगा दिया हमने, और फिर माइनस का 9 बराबर में 0। अब इसको थोड़ा और अगर सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस माइनस प्लस का 3 और माइनस का 9 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, देखिए 9 में से 3 गया तो माइनस का 6 बचेगा। ध्यान दीजिए, 9 में से 3 गया तो माइनस का 6, और माइनस का 6 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो x बराबर 3x बराबर हो गया अपना प्लस का 6, प्लस लिखते नहीं। तो ओवरऑल x की वैल्यू यहाँ से आ गई 6/3, जो कि कट करके 3 दूना 6 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे ओवरऑल x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ गई है। तो इसको एक साथ लिख देंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 है। बस इतना लिखना है। अभी पता नहीं आपको यहाँ दिख रहा होगा कि नहीं, तो लिख देता हूँ मैं कि x अतः ऐसे लिख देंगे, अतः x बराबर 2 व y बराबर 3 है। बस ये आपका आंसर हो गया, 2 नंबर आपको प्राप्त हो गए। ठीक है, स्टेप्स को ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे किया गया है, काफ़ी इजी तरीका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए आती लघु वाले। अब इसके बाद आएंगे अपने लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 4 अंक में आते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी। तो फिर अगली क्लास में उनको सॉल्व करेंगे। तो इसमें पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है अति लघु उत्तरीय में, जो कि लगा है, एंड लघु उत्तरीय में भी सेम प्रोसेस रहेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट होगा। तो ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहिए एंड कंप्लीट करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में।